जैसे ध्रुव का मन हुआ स्तुति करूं तो कैसे करूं, कैसे करूं? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। भगवान के हाथ में शंख है, गाल पे लगाया शंख, ध्रुव की सोई हुई सरस्वती को जगा दिया। भाई साहब एक बात कह रहा था, जिनके बच्चे तुतलाते हैं ना बोलने में, वो रात्रि में शंख में पानी भर दे बजने वाले में, सुबह बच्चे का मुंह धुला करके उसको पिलाएं, तुतलाना बंद हो जाएगा। ध्रुव जी स्तुति करने लगे। आज एक बात कहूं आज आपसे, ए भैया सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं। जब मेरा द्वारकानाथ कृपा करता है तो राजकोट में देखा होगा, अरे गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी चलता है। जब द्वारकाधीश की कृपा हुई राजकोट वालों पर, जो रहते थे रोड पर, अब वो रहते बंगलों में महाराज। अरे मुंह को हो ये बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर, जासु कृपा सुदया, द्रवहु सकल तलमल। अब मैं आपको कथा सुना रहा हूं। जैसे द्वारकानाथ ने ध्रुव के गाल पे शंख लगाया ना, अब ध्रुव स्तुति कर रहे। मेरी इस बात पे ध्यान देना। द्वारकाधीश ध्रुव को दर्शन देने आए। सामने कौन खड़े? द्वारकाधीश। हाथ जोड़ के कौन खड़े? बालक ध्रुव। और स्तुति पे ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं। स्तुति, स्तुति का मतलब क्या होता है? ठाकुर का गुणानुवाद गाना, ठाकुर को। अच्छा बताओ, भाई साहब आप व्यापारी हो, यदि आप किसी साहब के पास जाते हो तो क्या करते हो? उसको खुश करने के लिए बोलो ना, मेवा का पैकेट ले जाओगे और कहोगे आप तो बहुत महान हो, बहुत महान। आप तो अनुभवी हो सब ना। तो वो सामने वाला साहब खुश हो जाता है तुम्हारी फाइल पे दस्तखत कर देता है। तो हम भी ठाकुर जी को खुश करना चाहते हैं, ये भी खुश हो जाए मेरा साहब, तो ये भी चिड़िया बैठा देता हो, हमारा भी काम। और स्तुति पे ध्यान देना, बड़ी अच्छी स्तुति भागवत में। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, एक बताऊं, तुम कहते हो कन्हैया बुढ़ापे में मिलेगा, वो कन्हैया कब मिल गया ध्रुव को? 5 वर्ष की। कन्हैया से मिलने की कोई उम्र नहीं होती साहब। कन्हैया से मिलने के लिए केवल समर्पण होना चाहिए, कन्हैया मिल जाए। कन्हैया जब तुम चाहोगे उस दिन मिल जाए, केवल तुम निकलो तो सही। एक बार अब स्तुति सुनाना चाह रहा हूं आपको, स्तवन पे ध्यान देना। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचे विवामृशोता, संजीव यज्ञखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप सर्वशक्ति संपन्न आप ही ने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को, इंद्रियों को चेतनता दी। मैं नमस्कार कर रहा हूं। ध्रुव ने मांगा क्या है, इस शब्द पे ध्यान देना आप लोग। सामने भगवान खड़े, क्या मांगोगे तुम? अच्छा तुम्हें द्वारकानाथ मिल जाए तो तुम क्या मांगोगे? एक फैक्ट्री और लग जाए, फ्लैट की जगह पे एक बंगलो बन जाए, ऐसे तो मांगोगे। सुख संपत्ति करे आप, ऐसे तो मांगोगे। और क्या मांगोगे? ध्रुव जी ने क्या मांगा, इस पे ध्यान देना। राजकोट वाले बहुत सुंदर बात क्या मांगा है ध्रुव ने ठाकुर जी से? द्वारकानाथ, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि मे नृशंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना। हे बांके बिहारी, हे द्वारकाधीश, हमें एक वरदान दे दो। आज आप मेरे सामने आए हो। बोले क्या? मुझे भक्तों का संग मिले, संतों का संग मिले, और उनके बीच में बैठ के तेरी कथा सुनूं और तेरा कीर्तन करूं। दामोदर जी कहाँ हैं? क्या मांगा है? एक कथा हो गई, हो गया काम। बोले मेरा बस चले तो हर महीना कथा हो राजकोट में। क्या है? अब सबका मन हो रहा है साहब, अब तो हर साल करवाएंगे। हाँ, ये भागवत में लिखा है, इतनी कृपा करो मेरे ऊपर। कितनी? मुझे जीवन में संतों का संग मिले और उनके बीच बैठ के क्या करूं? आपका कीर्तन करता रहूं नरसी की तरह। ये गुजरात तो नरसी की भूमि है ना, है? नरसी की भूमि है। कीर्तन करूं, भक्ति मुह प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममला। येनांजसोल्बण मुरु व्यसनं भवाब्धिं, निश्ये भवद गुण कथामृतपानमत्तः। ठाकुर जी से कभी यही मांगना, ऐसी ही कथा होती रहे महाराज। आपका दर्शन करते रहे, कीर्तन करते रहे, ये जीवन आनंद से
अच्छा बताओ, ये भागवत कब कराओगे आप? जब व्यापार सब ठीक चलेगा तभी तो। यजमान कब बनोगे? जब व्यापार ठीक चलेगा। ठाकुर से कहो ना हम रोज सत्कर्म करें। भाई जब 2 पैसे आएंगे तभी तो कुछ करोगे। एक कथा सुनाने का मन है मेरा। ठाकुर से ये मांगो ना हम खूब अन्य क्षेत्र चलाएं, खूब सत्कर्म करें। जब व्यापार ठीक चलेगा तो अपने आप। कोई एक व्यक्ति था, अंधा भी था, निर्धन भी था, अंधा भी था, निर्धन भी था और शादी भी नहीं हुई। अब भगवान का भजन करता। अब भगवान खुश होके बोले वरदान मांगो। अब वो चतुर व्यक्ति था, उसने कहा मैं ये कहूं आंख दो, आंख तो मिल जाएंगी पर धन तो नहीं। ये क्या धन दे दो तो महाराज शादी भी नहीं हुई है। तो ठाकुर जी से क्या, ये भक्त बड़े होशियार होते हैं। द्वारकाधीश ने कहा मांगो। बोले हम एक वरदान चाहते हैं आपसे। वरदान एक ही दोगे? बोले हाँ। मैं सोने के कटोरा में अपने बेटा को अपनी आंखों से दूध पिलाता हुआ देखना चाहता। सोने का कटोरा हो और मेरा बेटा हो और उसको अपनी आंखों से देखना चाहता हूं दूध पिलाते। अब तुम बताओ साहब, सोने का कटोरा कब आएगा जब ऐसा होगा? और अंधे को आंख कब मिलेगी? जब आंख होगी। और शादी हुई नहीं है, शादी कब होगी? जब तभी तो छोरा होगा। वरदान एक और सब कुछ मांग लिया। हम अपनी आंखों से सोने के कटोरा में। दामोदर जी हाँ अब चले जाओ, कोई बात नहीं है। जब अच्छा श्रोता जाता है तो कथावाचक का मन लग जाता कहाँ जा रहा है। तुम्हारे पास अच्छा ग्राहक कोई आ जाए ना, छोड़ना नहीं चाहते हो। हाँ हम भी चाहते अच्छे श्रोता कोई कथा से जाए नहीं कहीं। कोई बात नहीं, चला जाते व्यवस्था कर रहे। बोल बाके बिहारी लाल की। पर उठना जब उठा करो जब कीर्तन हो, ठीक है ना? अब तो उठ गए नहीं। कथा के बीच में जाने से क्या लगता, हमको लगता कथा में मन नहीं लग रहा है इसलिए जा रहे हैं। तो क्या मांगा है यहाँ पर? भगवान की भक्तों का संग मिले। अरे तेरे चाहने वालों को चाहा कर। एक ही इच्छा है मेरी। भगवान ने कहा जो सिंहासन तेरे पिताजी को नहीं मिला, दादाजी को नहीं मिला, जो सिंहासन तेरे पिताजी को नहीं मिला, दादाजी को नहीं मिला, दुनिया में किसी को नहीं मिला, हे बालक ध्रुव मैं तुम्हें ध्रुवलोक दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ध्रुवलोक दे रहा हूं। ग्रह नक्षत्र इसकी परिक्रमा करेंगे। अब तुम जाओ पिताजी गद्दी पे राज्य करो। ध्रुव जी महाराज से कह के भगवान चले गए। ध्रुव जी बोले हमारे साथ धोखा हो गया, हमें मोक्ष मांगनी चाहिए थी, हमने संपत्ति क्यों मांग ली? ठाकुर जी की माया में मोहित हो गया। जब राजधानी में आई पिताकी में, मनु की राजधानी में, एक सेवक ने चिल्ला के कहा बधाई हो आपका बेटा जंगल से वापस आ गया। उनको नारद जी के वचनों में विश्वास हुआ। नारद जी ने कहा तेरा बेटा हरिदर्शन करके आएगा और ध्रुव जी का भव्य स्वागत हुआ। हाथी पे बैठा के सोया काली। भाई ध्यान देना कथा में, जब राजभवन में बालक ध्रुव आता हाथी पे बैठ करके उतरा तो दोनों माँ खड़ी थी वहां पर, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव ने कौन सी माँ को पहले नमस्कार किया? एक बार बताओगे मुझे? जब राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आए तो कौशल्या मैया के घर गए या केकई के घर गए? अच्छा दीदी एक बात बता, जब केकई ने वनवास दे दिया तो क्यों गए उसके घर? अब ध्यान से सुनना है। इसलिए भगवान राम कहते थे मेरी माँ ने मुझे वनवास नहीं दिया, उसने राम राज्य की स्थापना की। माँ जानती थी रावण नहीं मरेगा तो राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? तो मैया ने तो देव कार्य किया है, मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। यही ध्रुव ने कहा माँ यदि उस दिन तू नहीं डांटती मुझे तो मुझे द्वारकाधीश का दर्शन नहीं होता। एक बात बताओ, राजकोट में तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? अब बताओ, उत्तर देना पड़ेगा आज आपको। जो तुम्हें भजन में लगा दे, जो तुम्हें भजन में लगा दे वही माता पिता गुरु। अच्छा जिसने मैसेज भेजा तुम्हें भागवत के लिए जजमान बनो, वो तुम्हारा हितैषी है कि नहीं? उसका क्या लाभ था साहब तुम बताओ? तुमको बार बार मैसेज कर रहे आ जाओ ना भागवत में, आओ ना भागवत में, वो हितैषी है कि नहीं तुम्हारी? बताओ। घर में पड़े रहते तो क्या करते? व्हाट्सएप चलाते रहते, फेसबुक चलाते रहते, पढ़े रहते। कम से कम यहाँ बैठ करके ठाकुर की कथा तो सुन रहे हो। तो सुरुचि को प्रणाम किया, उसके बाद सुनीति को प्रणाम किया। एक बात कहना चाहता हूं,
2 बार आंसू निकलते हैं। मेरा बालक यदि 99% नंबर लेके आ जाए क्या होगा? खुशी के आंसू निकलते हैं कि नहीं? बोलो ना, है इतना सफल हो गया। आज सुनीति खुशी से नाचने लगी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा गर्भ धारण करना धन्य हो गया, मेरे बेटा ने द्वारकाधीश का दर्शन कर लिया, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। वो नारी धन्य है, मेरी बहन आपसे कुछ कह रहा हूं, जिसका बेटा बेटी गोविंद का भजन करता है, उस मां ने अपना जीवन धन्य कर लिया। क्यों? उसने कोई गोविंद के भक्त को जन्म दे दिया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। जननी जने तो दो ही जन के दाता कै शूर, और ना है तो जननी बाज रहे काहे गमावे। ध्रुव जी की मां ने हृदय से लगा लिया, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, आज मेरा हरि दर्शन करके आया। और उसके बाद में तो कथा में ध्यान देना, राजा उत्तानपाद ने गुरुजी को बुलाया और ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया। बेटा तू सत्ता को संभाल, और भजन करने के लिए वन में चले गए। ये कथा को समझ में आ रही है आपके में नहीं आ रही है क्या? जब बेटा व्यापार संभाल ले तो तुम्हें भागवत सुननी। पर आप देखते हो कि बाबू लोग तो क्या करते, बेटा तो कहता भागवत में जाओ, और नहीं थोड़ी ऑफिस का देख के आता हूं, पेपर का काम देख के आ जाता। हमारे यहाँ की परंपरा यही रही है क्या? जब बेटा व्यापार संभाले तो दादाजी को क्या करना चाहिए? मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ, भागवत सुनो।